आपने बात की कि जुल्फिकार मिर्जा के एक बयान से आग लग गई। आप खाली जुल्फिकार मिर्जा की बात कर रहे हैं। आपने अब से थोड़ी देर पहले वो एक जुमला कहा कि बलोच मर रहे हैं। बात है कि हमें कौमियतों से बाहर निकलना होगा, सिंधी, पंजाबी, बलोच, महाजिर, इस चीज से बाहर आना होगा। हम पाकिस्तान की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियत हम में कहीं नहीं है। आपस में इंतकाम, एक दूसरे के लिए गुस्सा, अभी पिछले दिनों जो कराची में वाकयात हुए, नफरत इस हद तक आपस में बढ़ चुकी है कि जो ये अमन मार्च कर रहे हैं, अमन की रैलियां निकाल रहे हैं, इसका मुझे कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता जब तक कि वो लोग जो उन इलाकों में बसते हैं उनके दिलों में से कुदरूतें दूर नहीं होंगी, नफरतें दूर नहीं होंगी, कराची में अमन नहीं हो सकता। और सब बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की है। उन सबको मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन आंखें बंद की हुई है, सियासी मसले आ रहे हैं। अगर हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करे तो मीडिया को भी तेल चढ़कने की। मीडिया जो है, मीडिया कोई एक स्टेट पावर नहीं है। अगर चंद एंकर इस तरह का अपोजिंग करते हैं या ये बताते हैं कि हम हुकूमतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, चंद एंकर्स का मतलब पूरा मीडिया नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर से बता दूं। अगर आप क्यों एक तरफा तस्वीर कशी करने की कोशिश चंद लोग करते हैं, हर आदमी नहीं करता। मेरी बात सुने, कराची में हजारों लोग मार रहे हैं, आप खुद कह रहे हो कि ये बलोच, सिंधी, पठानी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मीडिया एक तरफा तस्वीर कशी कर रही है, वो अगर कोई एंकर पर्सन है, कोई प्रोग्राम करता है, सिर्फ एक हल्के में जाकर वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे तकनीकी मसाइल, इसमें बहुत सारे तकनीकी मसाइल होते हैं। बात है कि जहां फैसिलिटेट होता है, जहां सहूलत मिल रही होती है, आदमी वही प्रोग्राम करता है। जहां आपकी जान को खतरा हो, जहां गोलियां चल रही हो, अंधी गोली हो, किसी की नहीं पता, गोली किसी को नहीं देखती कि आप बलोची हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, महाजिर हैं, पठान हैं। गोली चलती है, आम मजदूर मरता है, आम गरीब आदमी मरता है, कोई भी रेंज में आ सकता है। तो बात यह कि हमें यह भी देखना होगा ना, मीडिया का मतलब ये नहीं है कि एक बिल्कुल एक लगता है अलग सल्तनत है, एक हुकूमत बन गई है, वही हुकूमतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मीडिया को बिल्कुल आप इस तरीके से लें कि बात है कि और इदारे भी हैं, चंद मीडिया हाउसेस की आप बात ना करें, और लोग भी हैं, बैलेंस चीज देते हैं, बैलेंस चीज आती है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, आप भी अगर देखते होंगे तो आपको भी नजर आता होगा, हाँ इस चैनल पे बड़ी बैलेंस बात की गई है, सब एहतियात के साथ, सबका मौकफ, क्योंकि खतरा सबसे है, प्रेशर ग्रुप सबके पास है, कोई एक नहीं है, किसी एक पार्टी को आप इल्जाम नहीं दे सकते। हर जितनी भी सियासी जमातें सब प्रेशर ग्रुप्स रखती हैं, सब मीडिया को दबाने के लिए हरबे इस्तेमाल करती हैं, इसलिए आप किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब मसला है, वो कुछ जर्नलिस्ट छापा मारने पर उनको बड़ा शौक है, छापा मारना, मतलब पुलिस का किरदार अदा करते हैं, कैमरा लेकर किसी भी जगह जाकर जो है ना वो छापा मारते हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी जर्नलिस्ट को ये किरदार अदा करना चाहिए, कैमरा लेकर कहीं भी घुसे, और जो भी कुछ हो रहा है यकीनन गलत हो रहा है, लेकिन क्या ये अपने जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ नहीं है? क्या अखलाकी कदरें जो है ना इससे आप नहीं समझते हैं कि मुतासिर हो रही हैं वगैरह? देखिए, इसमें जो उसूल है, जर्नलिस्ट सारी दुनिया में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अलग है, लेकिन छापा अलग है, वो फिर उसको दिखाते हैं कि ये हो रहा है। मैं अर्ज करना, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं और उन्हें ऐसी बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ पे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ती है, तो उसके लिए तो एक सेफ्टी मेजर्स हैं, जी, उसका एक तरीक़ेकार है कि जर्नलिस्टों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए। मगर इसमें एक उसूल है कि आम आदमी का जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कि अगर कोई आम शख्स है, उसकी जाती जिंदगी का मामला है, तो उसमें जर्नलिस्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मगर जहाँ रियासत का पैसा खर्च हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है और पब्लिक फिगर है, तो फिर तो जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वहां जाए, और अगर वहां पैसा उनके ख्याल में उसका जिया हो रहा है या कोई ऐसा काम हो रहा है जो कानून के मुताबिक है, नहीं है, तो फिर तो उसको फोकस किया जाएगा। मगर जहां आम आदमी का राइट ऑफ प्राइवेसी है, उसको हर सूरत में मलूज़े खातिर रखा जाएगा और उसमें मुदाखलत नहीं रखा जा रहा है। आप समझते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल है, इसके अंदर मिली जुली सूरत हाल है। कहीं जो है आम आदमी का राइट ऑफ प्राइवेसी पामाल हो रहा है, और कई हकीकी तौर पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है जिसपे जो मुतासिर लोग हैं वो शोर मचाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। मगर ये कि हम तो एक उसूली तौर पे चीजें देख सकते हैं कि जो उसूल है, अगर वो उस पर अमल हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, और ये बताना मीडिया की जिम्मेदारी है कि जहां पे भी आवाम का पैसा खर्च होता है वहां क्या हो रहा है, और ये वो फर्ज है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन देने का अमल पूरा कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, गुलशाद को वनडे ब्रेक की जरूरत है, ब्रेक का पथ में साड़ी भाई। क्योंकि अब मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं, इजी पैसा बदली जिंदगी आसानी से। हर आंगन में जश्न, नेशनल रेसिपी मसाले
Stir the magic. फन तो हो गया, क्या अब भी फन एंड चलना है? नहीं। नेशनल डिजर्ट्स अब बन जाए हर लम्हा फन। पाकिस्तान भर की औरतों का एतमाद नए बेहतर एरियल पर क्यों है? मेरा नाम रिफत करीम है। मेरे हस्बैंड सुपरवाइजर हैं। खाना खाते हुए जैसे सालन का दाग लगे तो बहुत बार धोना पड़ता था, फिर भी साफ नहीं होता था। नए बेहतर एरियल का रेड रिंग फॉर्मूला सख्त दाग आम पाउडर की 2 की बजाय 1 धुलाई में बेहतर निकाले। एरियल से मुझे वो एतमाद हासिल हुआ है कि मैं किसी और के बारे में सोचना पसंद ही नहीं करती। सब शुक्र खुदा रहे दस्तरखान भरा झूम जाए मन हर आंगन में जश्न। नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारे त्योहार। पाकिस्तान भर की औरतों का एतमाद नए बेहतर एरियल पर क्यों है? मेरा नाम रिफत करीम है। मेरे हस्बैंड सुपरवाइजर हैं। खाना खाते हुए जैसे सालन का दाग लगे तो बहुत बार धोना पड़ता था, फिर भी साफ नहीं होता था। नए बेहतर एरियल का रेड रिंग फॉर्मूला सख्त दाग आम पाउडर की 2 की बजाय 1 धुलाई में बेहतर निकाले। एरियल से मुझे वो एतमाद हासिल हुआ है कि मैं किसी और के बारे में सोचना पसंद ही नहीं करती।